ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का हम पठन कर रहे हैं। मित्रों, हम द्वितीय स्कंद में के अंतिम अंक में आ चुके हैं। हमने अभी तक देखा कि किस प्रकार राजा परीक्षित को श्राप मिलता है, उसके बाद उनका अन्न जल सब कुछ छूट जाता, अनशन पे आ जाते हैं और वो गंगा किनारे पहुंच जाते हैं। वहाँ उनके उद्धार के लिए ईश्वर की प्रेरणा से सुखदेव जी आते हैं और सुखदेव जी उनके प्रश्नों के उत्तर के रूप में ध्यान धारणा आदि की विधि बताते हैं और किस प्रकार जीव प्रभु से एक भाव होता है, यानी कि द्वैत अद्वैत की कहानी है वो, कि किस प्रकार जो द्वैत में जीव था वो अद्वैत यानी कि ईश्वर के साथ अपना एकत्व स्थापित कर लेता है, किंतु उसे वहाँ आनंद नहीं आता है, क्योंकि जब वो खुद ईश्वर बन जाता है, स्वयं ईश्वर बन जाता है, उसके बाद वो जो सेवा पूजा आदि का जो आनंद है वो नहीं उठा पाता है। इसलिए वो ईश्वर से थोड़ी सी भिन्नता बना लेता है ताकि वो ईश्वर की सेवा भजन पूजन आदि कर सके। यहाँ तक हमने देखा। आज हम आगे की कथा बढ़ाने जा रहे हैं, तो पहले मंगलाचरण कर लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। मित्रों, आप जिस किसी देवी देवता की उपासना करते हैं उनका नाम कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, क्योंकि यह भी ईश्वर की स्तुति प्रार्थना की एक सरल विधि है। चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति, लीला, अवतार, माया और माया के प्रकार। परीक्षित राजा ने पूछा कि अपनी माया से भगवान इस सृष्टि की रचना कैसे करते हैं, इस सृष्टि की उत्पत्ति की कथा कहिए। सुखदेव जी ने कहा, राजन, तुमने जो प्रश्न मुझसे पूछा है वही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था, तुम उसकी कथा सुनो। ब्रह्मा जी ने नारद जी की से सृष्टि के आरंभ में यह कथा कही थी। भगवान की इच्छा हुई कि वे एक से अनेक बने, एको हम बहुश्याम। उन्होंने 24 तत्व उत्पन्न किए, वे सभी तत्व कुछ ना कर सके, तब प्रभु ने उन सभी तत्वों में प्रवेश किया, तब उन तत्वों में चेतन शक्ति प्रकट हुई। 7वें अध्याय में भगवान के लीला अवतारों का संक्षिप्त वर्णन है। ब्रह्मा जी की निष्कपट तपश्चर्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने स्वरूप का दर्शन कराया। आत्म तत्व के ज्ञान के लिए उन्हें परम सत्य परमार्थ वस्तु का जो उपदेश दिया उसकी कथा सुनाता हूँ। आदिदेव ब्रह्मा जी ने अपने जन्म स्थान कमल पर बैठकर सृष्टि रचने की इच्छा से सोच में डूबे हुए थे, यानी कि वो सृष्टि रचना करना चाहते थे, ऐसी सोच में डूबे हुए थे। फिर भी जिस ज्ञान दृष्टि से सृष्टि की रचना की जा सकती थी वह उन्हें प्राप्त ना हो सकी। ऐसे में ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी सुनी, तप तप। ब्रह्मा जी ने समझा कि मुझे तप करने का आदेश मिला है। ब्रह्मा जी ने 100 वर्ष तक तप किया और उन्हें चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। तप के बिना किसी का भी काम नहीं बनेगा, जो तप नहीं करता उसका पतन होता है। तप शब्द के अक्षरों को उल्टा करो तो पत बनता है, उसमें ना जोड़ दो तो पतन बनता है, क्योंकि तप ना करना वो बात आ जाती है। नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश किया। द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय में 32 से 35 श्लोक में चतुर्श्लोकी भागवत है। भगवान आंख मिचौनी खेलते हैं। आरंभ में सभी जीव भागवत में निहित थे। भगवान प्रत्येक जीव को खोज कर उसके कर्मानुसार उसको शरीर देते हैं। फिर कहते हैं कि अब मैं छिप जाता हूँ, तुम मुझे खोज लेना। जब जगत अस्तित्व में नहीं था तब भी मैं था, जब जगत नहीं रहेगा तब भी मैं रहूँगा। जिस तरह स्वप्न में एक ही अनेक स्वरूप देखता है, मतलब एक व्यक्ति अनेकों स्वरूप देखता है, उसी तरह जागृत अवस्था में भी अनेक में एक ही तत्व है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों का अनुभव है। आभूषण के आकार भिन्न भिन्न होने पर भी सभी का एक प्रकार के स्वर्ण से ही बने हुए हैं, मूल्य भी उसी स्वर्ण का है, आकार का नहीं। यानी कि आप आभूषण चाहे नथ ले लो, चाहे हार ले लो, चाहे कंगन ले लो, उसके वजन के अनुसार से उसका भाव होता है। अब सोने का भाव अलग है, चांदी धातु अलग है तो उसका भाव अलग है, उसका भाव उससे कम है, तो स्वर्ण का मोल है, आभूषण का मोल वो नहीं है। तो ये यहाँ कहने का तात्पर्य है। ईश्वर के सिवा जो कुछ भी दिखाई देता है वह असत्य है। ईश्वर के सिवा दूसरा जो कुछ भी दिखाई दे वह ईश्वर की माया ही है। अस्तित्व न होने पर भी जो दिखाई देता है और सभी में व्याप्त होने पर भी ईश्वर दिखाई नहीं देता, यह ईश्वर की माया ही है, यह माया का ही कार्य है। उसे ही महापुरुष आवरण और विक्षेप कहते हैं। सभी का मूल उपादान कारण प्रभु हैं। प्रभु में भासमान संसार सत्य नहीं है, किंतु माया के कारण आभासित होता है। माया की 2 शक्तियां हैं,
एक आवरण शक्ति, माया की आवरण शक्ति परमात्मा को छिपाए रखती है। दूसरी विक्षेप शक्ति, माया की विक्षेप शक्ति ईश्वर के अधिष्ठान में भी जगत का भास कराती है, ईश्वर में जगत का भास कराती है। अंधकार के दृष्टांत द्वारा यह सिद्धांत समझाया गया है, जो नहीं है वह भूल से दिखता है और जो है वह दिखता नहीं है। आत्मस्वरूप का विस्मरण ही माया है। अपने स्वरूप की विस्मृति स्वप्न ही है। जो स्वप्न देखता है वह देखने वाला सच्चा है। स्वप्न में एक ही पुरुष को दो दिखाई देता है, एक ही पुरुष दो दिखाई देते हैं, क्योंकि एक स्वप्न देखने वाला है और स्वप्न में जो स्वयं को देख रहा है वो दूसरा पुरुष हो गया। तात्विक दृष्टि से देखें तो स्वप्न का साक्षी और प्रमाता एक ही है। वह जब जागता है तो उसे विश्वास हो जाता है कि मैं तो घर की सेज में सोया हूँ। स्वप्न का पुरुष भिन्न है। जगत का ब्रह्म तत्व एक ही है, किंतु माया के कारण अनेक तत्वों का भास होता है। माया है वो अनेक तत्वों का भास करवा देती है। माया जीवन में लगी हुई है। यह माया जीवन से कब लगी, कहा नहीं जा सकता, क्योंकि माया अनादि है। उसका मूल खोजने की आवश्यकता नहीं है। माया का अर्थ अज्ञान है। अज्ञान कब से आरंभ हुआ यह जानने की क्या आवश्यकता है। माया जीव से कब से लगी उसका विचार ना करो, उसका पार कोई नहीं पा सकता। कब विस्मरण हुआ यह कहा नहीं जा सकता। उसी तरह अज्ञान का कब आरंभ हुआ यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हम तो अभी ये जन्म देख रहे हैं, कितने जन्म हो चुके हैं, कितने जन्म आगे होंगे वो भी पता नहीं है। तो कितने जन्म बीत चुके, कब हम माया के फेर में फंस गए वो हमें पता ही नहीं है। इसका कहने का तात्पर्य यहाँ ऐसा है, यहाँ इसका तात्पर्य। पर अज्ञान का तत्क्षण विनाश करना आवश्यक है। कपड़ों पर दाग लग जाए तो वह कैसे लगा, किस प्रकार लगा, कौन सी स्याही से लगा होगा आदि का विचार करने की अपेक्षा उस दाग को तुरंत दूर करना ही हितकारी है। माया के बारे में सोचते रहने की अपेक्षा माया को दूर करने के लिए परमात्मा की शरण लेना उचित है। माया का दर्शन करने की सुदामा की इच्छा होने पर उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि आपकी माया का मैं दर्शन करना चाहता हूँ, वह कैसी होती है। श्री कृष्ण ने कहा कि समय आने पर उसका दर्शन अवश्य कराऊंगा। चलो पहले हम गोमती में स्नान कर लें। अब माया के दर्शन ऐसे तो होंगे नहीं, अब बहाने से करवाए जाएंगे, कुछ ऐसा माया रची जाएगी तो दर्शन हो जाएंगे, ऐसा उनका तात्पर्य था। वे दोनों गोमती के तट पर गए, स्नान करने लगे। भगवान तो स्नान करके पीताम्बर पहनने लगे। सुदामा ने गोमती के जल में गोता लगाया। उसी समय भगवान ने अपनी माया का दर्शन कराया। अब माया में क्या हुआ आगे की कथा वो है। सुदामा को लगा कि गोमती में बाढ़ आ गई है, वे उसमें बहे जा रहे हैं। उन्होंने एक घाट का आसरा लिया। घूमते फिरते वे एक गांव के पास आए। वहां एक हथिनी ने उनके गले में फूल माला पहनाई। लोगों ने सुदामा से कहा कि हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई है। इस गांव का यह नियम है कि पहले राजा की मृत्यु के बाद हथिनी जिसको माला पहनाए वही राजा हो, इसलिए आप हमारे देश के राजा हो गए हैं। सुदामा राजा बन गए हैं। एक राजकन्या के साथ उनका विवाह भी हो गया। 12 वर्ष के दाम्पत्य जीवन में 2 पुत्र भी उत्पन्न हुए। फिर एक दिन रोग की अवस्था में रानी की मृत्यु हो गई। सुदामा दुख से रोने लगे, क्योंकि वह रानी सुंदर और सुशीला थी। लोगों ने सुदामा से कहा कि मत रो, हमारी मायापुरी का नियम है कि अपनी पत्नी जहाँ गई है वहाँ आप भी भेजे जाएंगे। पत्नी की चिंता में आपको भी प्रवेश करना होगा। अब सुदामा ने पत्नी का रोना बंद कर दिया और वे अपना रोना रोने लगे। हाय, अब मेरा क्या होगा। उन्होंने लोगों से कहा, मैं तो परदेसी हूँ, आपके गांव का कानून मुझ पर लागू नहीं होता। मुझे एक बार स्नान संध्या करने दो, फिर चाहे मुझे जला देना। स्नान करने गए तो 4 पुरुष निगरानी करने लगे कि सुदामा कहीं भाग ना जाएं। सुदामा खूब डर गए। घबराहट के मारे वे परमेश्वर को याद करने लगे। वे रोते हुए नदी से बाहर निकले। उस समय परमात्मा तो तट पर ही खड़े हुए पीताम्बर पहन रहे थे। भगवान ने पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो। सुदामा ने कहा कि वह सब कहाँ चला गया, यह सब क्या है, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। भगवान ने कहा कि यही मेरी माया है,
मेरे बिना जो आभास होता है वही मेरी माया है। अब मतलब वो तो पीताम्बर बाहर निकल के पहने थे, मतलब कितना समय बीता होगा, मुश्किल से 5 मिनट, और 5 मिनट में सुदामा के गोमती के जल में जाके वो 12 साल बीत जाते हैं और कितना बड़ा कांड हो जाता है, ये देख लीजिए। ये है माया। माया का अर्थ है विस्मरण। माँ निषेधात्मक है और यह हकारात्मक है। इस प्रकार जो ना हो उसे दिखाया वही माया है। माया के 3 प्रकार हैं। पहला स्वयं मोहिका, दूसरा स्वजन मोहिका, तीसरा विमुख जन मोहिका। जो सतत ब्रह्म दृष्टि रखता है उसे माया पकड़ नहीं सकती। माया जीव में लगी हुई है, यह सिद्धांत तत्व दृष्टि से सच्चा नहीं है। स्वमोहिका मतलब स्वयं में मोहन होता है, अपना ही सम्मोहन हो जाता है। दूसरी है स्वजन, यानी कि आप जो अपने स्वजन होते हैं उनमें मोहन होना। और तीसरा विमुख, जो हमारे शत्रु हैं उनसे भी कभी कभी ये मोह हो जाता है, माया आकर्षित करती है। माया नर्तकी है, वह सबको नचाती है। नर्तकी माया के मोह से छूटना है तो नर्तकी शब्द को उलट दो और तब होगा कीर्तन। कीर्तन करोगे तो माया छूटेगी। कीर्तन भक्ति में हर एक इंद्रिय को काम मिलता है, इसलिए ही महापुरुषों ने कीर्तन भक्ति को श्रेष्ठ माना है। माया का पार पाने के लिए माया जिसकी दासी है उस मायापति परमात्मा को पाने का प्रयत्न करो। माया की पीड़ा से मुक्ति पाना चाहते हो तो माधव राय की शरण में जाओ। मामेव ये प्रपद्यन्ते तरन्ति ते। मुझे जो भजते हैं वे इस दुस्तर माया अथवा संसार का पार कर जाते हैं। राजन, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह किसी स्थान में और हर किसी समय अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ भगवान श्री हरि का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करता रहे। माया की अधिक चर्चा ना करो। ब्रह्मा जी ने नारद को ऐसी आज्ञा दी कि माया जिसकी दासी है ऐसे मायापति परमात्मा के चरणों का आसरा लेकर प्रभु भक्ति बढ़े, उस तरह से इस सिद्धांत का प्रचार करो। नारद जी ने वह उपदेश व्यास जी को दिया। व्यास जी ने उन 4 श्लोकों के आधार पर हजारों श्लोकों का भागवत शास्त्र रचा है। अब भागवत शास्त्र की 4 श्लोकों से किस तरह व्यास जी ने रचना की ये इन्होंने यहाँ बताया है। तो आज हम द्वितीय स्कंध संपूर्ण करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु इसी का भजन करते थे, वो निरंतर इसी जाप में लीन रहते थे। और मित्रों, कीर्तन क्यों करना कहा गया है? कि कीर्तन से वाणी आपकी कीर्तन करती है और उसमें जब आप ध्यान करते हैं साथ में तो आपका मन वहीं एकाग्र बना रहता है, तो मन भटकता नहीं है। इसलिए कीर्तन करना चाहिए, ऐसा कहने का तात्पर्य है। चलिए आज की कथा पूर्ण करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों। अगली बार तीसरा स्कंध। धन्यवाद। वंदे मातरम।